उधर जोशीमठ में हो रहे भूदसाव का निरीक्षण करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार जोशीमठ के लोगों पर गैर जिम्मेदाराना रुख अपना रही है। सरकार के किसी भी मंत्री ने अभी तक जोशीमठ में रात्रि विश्राम तक नहीं किया। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक जोशीमठ मामले में आपदा घोषित नहीं की, जो कि चिंताजनक विषय है, जबकि जोशीमठ अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार बद्रीनाथ की तरह ही जोशीमठ के लोगों को वन टाइम सेटलमेंट मुआवजा राशि दे। उसको लेके हम लोगों ने ये आज प्रेस की है। वहाँ इतने गंभीर हालात हैं कि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने आशियाने उजड़ते हुए वो देख रहे हैं और लोगों का बहुत बड़ा नुकसान वहाँ आर्थिक रूप से उनके आर्थिक नुकसान, उनके घरों को नुकसान, उनके व्यवसायों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और सारे तमाम खतरों के बाद जिस तरीके से एनटीपीसी की योजना वहाँ चल रही है और जिस तरीके से जेपी की योजना चल रही है, आश्चर्यजनक है। सरकार ने अभी तक उस पर कदम क्यों नहीं उठाया। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में हो रहे भूधसाव से पहाड़ों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अब जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के कई भवन भी भूधसाव के खतरे की जद में है। बहुगुणा नगर के 50 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने से लोग खौफ के साए में हैं। वहां रहने वाले लोग मकानों को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। प्रभावित लोगों ने कहा कि सरकारों को कई बार अवगत भी करा दिया है, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। लोगों ने सरकार और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी के माध्यम से कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पहाड़ी हिस्सों में भूधसाव हो रहे हैं, जिसको लेकर पहाड़ों के अस्तित्व पर भी अब खतरा लगातार मंडरा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब जोशीमठ के बाद कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के कई भवन भी भूधसाव के खतरे की जद में है। बहुगुणा नगर के 50 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी है, जिसके बाद लोगों में खौफ मंडराने लगा है। वहां रहने वाले लोग कई मकानों को छोड़कर दूसरी जगह भी चले गए हैं। प्रभावित लोगों ने सरकार से कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार अवगत भी कराया सरकार को, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली। लोगों ने सरकार और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप भी लगाया है। साथ ही उप जिलाधिकारी के माध्यम से कई बार मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। लोगों का कहना है कि उसके बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही। जोशीमठ में जमीन धंसने और फटने से यहां सैकड़ों भवनों में कई दरारों या दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ में जमीन धंसने के बीच अब इसका खतरा जोशीमठ में इतर चमोली जिले के अन्य क्षेत्रों पर भी गहरा गया। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग नगर पालिका के कई मकानों में भी दरारें देखने को मिल रही हैं। तो वहीं जोशीमठ के हालात देखकर चमोली जिले के लोगों ने सांकेतिक जाम लगाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आपदा पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि अगर आपदा पीड़ितों की सुध नहीं ली गई तो एक आंदोलन किया जाएगा। पिछले 20 वर्षों से हमारी सरकारों से ये मांगे रही हैं। ग्रामीण मंच से लेकर के और आपके मस्जिद मोहल्ले तक पूरा उत्तर बाजार खतरे की जद में है, लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। 2010 में सरकार के द्वारा जो है प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए गए थे कि आप लोगों को अपने घर खाली करने, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जो है इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अब क्या मांगे आप लोगों से? अगर शीघ्रता से सरकार के द्वारा ऊपर बाजार को बचाने के लिए पुनर्वास या स्थापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। मैं आपके माध्यम सरकार को बोलना चाहता हूं कि 2010 में रामलला मैदान से लेकर मस्जिद मोहल्ले तक कम से कम 30 परिवारों को मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। हम आपदाग्रस्त थे, लेकिन 2010 से 2023 के बीच 4 सरकारें आ गई है और 9 मुख्यमंत्री आ गए हैं इस प्रदेश के अंदर, लेकिन आज तक हमारे सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मुझे लगता है
कि यह जो प्रदेश है ये नेताओं के लिए नहीं बना हुआ है, आम जनमानस के लिए प्रदेश नहीं बना हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इसमें तुरंत ट्रीटमेंट किया जाए। हनुमान मंदिर से लेके और मस्जिद मोहल्ले के बीच अगर इसका उचित ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई मकान जमींदार हो जाएंगे। रुड़की में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। मामला थाना भगवानपुर क्षेत्र का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। तो उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर अंकुश। लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेशन ने कहा कि 18 अपराधों की समीक्षा PHQ स्तर से की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस वीक में विस्तार से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। खासतौर पर प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने अपने मातहतों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए। ये शिकायतें नहीं है, गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है, जैसे डकैती विद मर्डर, लूट विद मर्डर, मर्डर ऑफ मोर देन 2 persons, रेप विद मर्डर, सामूहिक बलात्कार, ऐसे 18 तरह किस्म के गंभीर अपराध है। शिकायत नहीं, अपराध है। तो उसका संबंध में मॉनिटरिंग मुख्यालय लेवल से भी होगा। तो देहरादून में मादक पदार्थों के सेवन और तस्करी को लेकर रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। बता दें क्षेत्र में नशा करने वालों का, नशा बेचने वालों का डाटा तैयार कर सप्ताह में कम से कम 2 बार काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए। इसी दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 1 किलो 500 ग्राम चरस भी बरामद की गई। सभी लोगों का ये जोर है कि ड्रग्स से ज़्यादा पकड़ धकड़ हो। तो इसी क्रम में हमारी रायपुर पुलिस की टीम ने थानाध्यक्ष रायपुर और SSI रायपुर के द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर कल 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक का नाम है सुरेश पवार, ये पिंड की हनुमान चट्टी बड़कोट का रहने वाला है, और दूसरा है विपिन सिंह, ये भी बड़कोट का ही रहने वाला है, हनुमान चट्टी का ही। ये दोनों व्यक्ति करीब 1.5 किलो चरस देहरादून लेके आ रहे थे और इन्हें जिस जगह देनी थी वो चरस, उसके बाद वो वहाँ से फिर जहाँ जहाँ जाती वो तो अभी हम पूछताछ के दौरान उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, उन लोगों की जांच कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। सर्दियों के मौसम में अभी तक बारिश न होने की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड मौसम विभाग ने अब राज्य में बारिश का अनुमान लगाया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि 11 जनवरी से 14 जनवरी तक राज्य के पर्वतीय जनपदों समेत मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के अनेक स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है, जबकि देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर जिले में बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। उसका कुछ प्रभाव उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 11 से इसका प्रभाव थोड़ा दिख रहा है। तो जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, 11 तारीख के लिए अगर बात करें तो उसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, इनमें हल्की मध्यम जो है कुछ जगहों में बारिश, बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि हिल्स ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट है या फिर पौड़ी है, टिहरी है, और इसी तरह आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें भी कहीं कहीं पर हल्की, बहुत हल्की बारिश, बर्फबारी इनमें भी कहीं कहीं पर मिलेंगी। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अब एक और नई दावेदारी के बाद चर्चा का विषय बन चुके हैं। दरअसल एक संबोधन में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दावा करते हुए कहा कि उनकी तैयारी एक चुनाव जीतने के पश्चात दूसरी शुरू हो जाती है और उनकी पत्नी के रूप में रानी देवयानी सिंह को तो वह विधायक पद पर ही चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन वे लोकसभा सांसद का चुनाव लड़ेंगे। तो मेरी तैयारी तो भैया एक चुनाव को जीतने के बाद दूसरे की शुरू हो जाती है।
इस बार जरूर है कि रानी साहब को विधायक का लड़ाएंगे, उमेश की विधायकी खत्म होने के बाद इंशाल्लाह, और हम खुद लड़ेंगे जाके मेंबर पार्लियामेंट का। और सहारनपुर से मैंने दावेदारी डाल दी। मुझे सलाह दी गई 3 जगहों के लिए, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर, तीनों में से जिस जगह मिलेगी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो आदेश मुझे होगा मैं सीना तान के चुनाव लड़ूंगा। 54 इंच का सीना रखता हूं, 44 का नहीं। अल्मोड़ा पुलिस ने 55 लाख की धोखाधड़ी करने वाले 25,000 के इनामी वांटेड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। मोस्ट वांटेड पर सोमेश्वर कस्बे में कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की शाखा खोलकर 55,66,424 रुपए धोखाधड़ी से हड़पने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा ब्याज देने की लुभावनी स्कीम के नाम पर वांटेड ने 472 लोगों के खाते खोले। इसमें करीब 90 लाख रुपए जमा करवाए गए। इसमें से 34 लाख रुपए जमाकर्ताओं को भुगतान कर दिए गए, जबकि 118 ग्राहकों के 55,66,824 रुपए धोखाधड़ी से हड़प लिए गए। और जिसमें कैमुना क्रेडिट सोसाइटी एक सोसाइटी थी जिसके द्वारा लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया था, करीब 90 लाख रुपए इकट्ठा किया गया था। और बाद में उन लोगों ने कुछ पैसे तो दिए लेकिन बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया था, जिसपे मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें 5 लोग नामजद मुलजिम थे। ये पुलिस को चकमा देकर के फरार हो गया था और घोषित किया गया, जिसपे कि हमारी अल्मोड़ा पुलिस की टीम, एसओजी की टीम ने मिल करके इसको गिरफ्तार किया है। खबर जसपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशों के बाद जनपद भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और लगातार नशे कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जसपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां परतापुर चौक क्षेत्र के खलियापार में पुलिस ने गश्त के दौरान एक आरोपी को 150 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया है। परतापुर पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान खालीपार पट्टी के पास एक व्यक्ति जिसका नाम राजेंद्र कुमार पुत्र गंगाराम निवासी केसोवाला महमूदपुर थाना ठाकुर द्वारा मुरादाबाद को 150 लीटर कच्ची शराब के साथ मोटरसाइकिल से परिवहन करते हुए पकड़ा है, जिसका थाना जसपुर में मुकदमा लिखकर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और अब खबर टनकपुर से है, जहां पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तारी ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत की गई, जहां आरोपियों के पास से 7 ग्राम से ज्यादा स्मैक भी बरामद की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी काफी लंबे समय से मैदानी क्षेत्र से स्मैक की तस्करी कर क्षेत्र में बेचा करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हाई पेंशन दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 2014-16 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हाई पेंशन दिए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी इन सेवानिवृत्त पेंशनरों को 500 से 3000 के बीच पेंशन मिलती है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। हमारा आंदोलन असल में हम लोग 2017 से लगातार लड़ रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी मांगों के समर्थन में। मांगे क्या है? हम लोग का जो है 2016 में एक डिसीजन हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो EPS 95 पेंशनर है उनको इस परिधि में लाएगा, सबको हायर पेंशन दी जाएगी।
हायर पेंशन दी जाए तो उसमें यह कहा था कि हायर पेंशन वो होती है जो बेसिक पे डीए का जो है 8.33 के हिसाब से जो भी इनका बनता है वो दिया जाए। हम लोगों को आज पेंशन क्या मिलती है, 500 से लेकर 3000 रुपये पेंशन मिलती है। किस आधार पर मिलती है समझ नहीं आता, जबकि हमारा पैसा हर महीने 541 और 561 का 1250 रुपया 15,000 लिमिट जो है 15,000 रुपया कटता है। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हम सेवानिवृत्त हो चुके हैं 2014 में। हम पेंशन के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि हमें 7,500 प्लस डीए ये मिलना चाहिए और यही लड़ाई हमारी लड़ी जा रही है सन 2014 से अब तक, और हम ये लेके रहेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगरपालिका क्षेत्र से है, जहां नगरपालिका के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं। साथ ही नगरपालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सफाई कर्मचारियों की माने तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगरपालिका द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया, लेकिन जो पिछले 5 सालों से नगरपालिका में सफाई का काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों से कुछ की लिस्ट बनाकर ठेकेदार ने पेमेंट के लिए नगरपालिका में लगा दी, जिसका विरोध किया जा रहा है। भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद जसपुर द्वारा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका किसी एक कंपनी को दिया गया है। जिस कंपनी को भी इन्होंने वो कूड़ा कलेक्शन का ठेका डोर टू डोर का दिया गया, उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारी लगाकर शहर की कूड़ा कलेक्शन करें। पर हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नगर पालिका में जो काफी वर्षों से 4-5 साल से सफाई का कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों की लिस्ट बनाकर यहाँ ठेकेदार द्वारा लगा दी गई है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा, राजपुरा, गांधीनगर के दर्जनों लोगों ने पिछले 10 दिनों से उनके क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती हो रही है। अघोषित बिजली कटौती के विरोध में बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अघोषित विद्युत कटौती किए जाने का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह से घंटों बिजली कटौती हो रही है। इस ठंड में लोग बेहद परेशान और विद्युत विभाग सुनने को तैयार नहीं। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने कहा कि हाई टेंशन तारों के लिए सेफ्टी वायर नहीं लगाए गए हैं, जिस वजह से भी बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं विद्युत कटौती सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने विद्युत विभाग को 1 महीने के भीतर व्यवस्थाओं को सुधारने की चेतावनी दी है। भैया लगभग 10 दिनों से हमारे बनभूलपुरा क्षेत्र में लाइट नहीं है और हम किसी अधिकारी को फोन करते हैं, जेई या ए को, तो वो फोन नहीं उठाते हैं हमारा। अब ऐसी कंडीशन में जब हमारा कोई अधिकारी फोन नहीं उठाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। यहाँ का जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से लाचार हो चुका है, गूंगा बहरा हो चुका है, कोई सुनने को हमारी बात राजी नहीं है। क्षेत्र में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो इस बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लाइट ना होने के कारण पानी नहीं आता, पानी नहीं होगा तो बच्चा नहाएगा नहीं, विद्यालय नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में वहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है। देखिए लगभग 15 दिनों से जो है बिजली विभाग की जो है लापरवाही देखने को साफ दिख रही है। पूरे शहर के अंदर कई जगह जो है 5 मिनट की लाइट दे रहे हैं तो 3 घंटे की पूरे दिन की कटौती कर दे रहे हैं। और एक आज जो है हम यहाँ पे पूरा यूथ कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है और अधिशासी अभियंता जी को हमने क्या आए थे मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए, जो कि उनकी अभी गैर मौजूदगी में हमने जो सहायक अधिकारी को ज्ञापन दिया है। वो मांग की है कि लाइट की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, अन्यथा नहीं तो जो यूथ कांग्रेस जो है बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। पूरा मामला ये है कि हमारी लाइन में फॉल्ट आ रहा है 33 की कमलगंज से, उसको लाइन चेक कर रहे हैं, आज समस्या का समाधान हो जाएगा। फोन तो उठाना चाहिए, फोन के लिए तो ऐसा नहीं है, कभी बहुत सारे फोन आते तो इसका मिस भी हो सकता होगा। तो इनकी समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा? हो जाएगा, आज हो जाएगा, लाइन सही हो जाएगी, समस्या हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कुसुम कंडवाल ने बताया कि अभी तक आयोग केवल घरेलू हिंसा और अन्य रूप से प्रताड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का काम कर रही है, लेकिन भविष्य में आयोग महिलाओं उत्थान के लिए भी काम करेगी। इस दिशा में लगातार राज्य महिला आयोग अपने कदम आगे बढ़ा रही है। फिलहाल महिला नीति बनाए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए महिला थाने अधिक करने की कोशिश भी की जा रही है। इस संबंध में 16 जनवरी को पुलिस के अधिकारियों के साथ महिला आयोग की बैठक है।
कुसुम कंडवाल का कहना है कि जोशीमठ में हो रही त्रासदी के बारे में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा को अवगत कराया है, जिसके निर्देश पर वे जल्द ही जोशीमठ जाएंगे और पीड़ित महिलाओं की मदद करने की कोशिश करेंगे। पीड़ित महिलाओं को जो परिवार से अलग हो जाती थी या जो प्रताड़ित होती थी उनके लिए काम कर रहा था, लेकिन महिलाएं थोड़ा हट के काम कर रहा है, कुछ अलग होके, कि जो समाज में महिलाएं अलग परिवार से अलग हो जाती हैं, पीड़ित हो जाती हैं और किसी तरह से वो रास्ते से भटक जाती हैं, तो उनके लिए किस तरह से हमें काम करना चाहिए, वो कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो, ये महिला आयोग ने ये काम भी शुरू किया है और इसमें हम लोग लगे हैं। सबसे पहले तो हम ये कि जो वास्तव में जो महिलाएं रास्ते से भटक चुकी हैं, गलत चीजों में लग चुकी हैं, या फिर उन्हें वापस समाज में वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करें। जोशीमठ में दिख रही दरारों के चलते सरकार ने कई परिवारों को रिलीफ शेल्टर होम में रखा है। सरकार का कहना है कि लगातार लोगों को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले पर विपक्ष पार्टी कांग्रेस सरकार पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को शिफ्ट जरूर किया गया है, लेकिन उनके खाने पीने से लेकर तमाम सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। हालात यह है कि इस वक्त जोशीमठ के लोग दाने दाने को मोहताज हैं। नहीं, हमारे पास वीडियोस आई हैं। हमारा पूरा हाई पावर डेलीगेशन वहां गया है, जो कमेटी उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से गठित की गई थी, और अभी हम एक और कमेटी गठित कर रहे हैं जो कि हमारी टेक्निकल कमेटी होगी। और ये हाई पावर कमेटी आपने देखा, माननीय प्रीतम सिंह जी वहां उनके बीच थे, माननीय हरीश रावत जी 2 दिन से माननीय गोदयाल जी के संग, माननीय राजेंद्र भंडारी जी के संग वहां कैंप कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वहां कल देर रात पहुंच गए हैं। आने वाले दिनों में कई हमारे और बड़े नेता वहां पहुंचेंगे और वहां से जो सीधे वीडियोस हमको मिल रहे हैं कि लोगों को शिफ्ट भले ही कराया गया है, लेकिन न उन। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।